नमस्कार। मैं बाबा अनिल लखनऊ से। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आज जो हूँ आप लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। कल मैं दीपावली मना चुका हूँ और दीपावली प्रातःकाल 10:47 तक आवश्यक है, इसलिए कल रात संपूर्ण रात आवश्यक थी। अतः मैंने कल ही दीपावली में पहले सूर्य की पूजा की, फिर माँ काली की पूजा की। और माँ काली की पूजा मेरे गुरु युग प्रवर्तक तंत्र विद्या में माहिर रही है और डॉक्टर नारायण दत्त श्रीवाली जी, जिसे उनके अच्छे नाम से बुलाया जाता है, निखिलेश्वर दत्त जी। अब मैं जो हूँ आज जो है आप लोग को एक हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ। हॉरर स्टोरी मेरा नहीं है, ये हमारे गुरु भाई हैं रवि शंकर जी, जो टाटा नगर में रहते हैं। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि उनकी इस कहानी को जो है आप जो अपने चैनल पे डाल दीजिए। तो मैं अपने गुरु भाई रविशंकर जी के अनुरोध पे ये जो सत्य घटना है, जिसको हॉरर स्टोरी कहेंगे, हॉरर है ये, तो उसको आप जो है मन से देखेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। वो दूसरी कहानी भी सुना रहे थे उनके सच्ची घटना पे, लेकिन उनका जो है फ़ोन की बैटरी ही शायद डाउन हो गई, मैं सुन नहीं पाया ठीक से। तब वो जब कभी फिर बताएंगे तो मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा। ये जो है मेरे गुरु भाई के मुंह से निकली हुई है, उसको मैंने अपने भाषा में अपनी आवाज़ में मैं वीडियो को बता रहा हूँ, वीडियो में आपको कहानी सुना रहा हूँ। ये 3-4 साल पहले की बात है। 3-4 साल पहले में एक जो है हमारे जो गुरु भाई हैं रविशंकर जी, ये जो है टाटा नगर में भी एक बहुत बड़ा जीएम ऐसे कुछ हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल है, ठीक से नाम नहीं याद आ रहा है। उस हॉस्पिटल में पैथोलॉजी लैब में काम करते थे। आज से 3-4 साल पहले एक युवा 24-25 साल की विवाहिता शादीशुदा बेचारी बहुत परेशान सी लग रही थी, तो वो हमारे गुरु भाई रविशंकर जी से मिली। उसको उनका हस्बैंड जो है वही हॉस्पिटल में भर्ती था, उसकी कुछ जांच करानी थी। तो जांच के समय उसका चेहरा देख के होता है, हम लोग भी कभी कभी करते हैं, मैं भी मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करने को, उनको संतुष्टि दे या कुछ मानसिक सांत्वना देने के लिए ठीक से ही बात करता हूँ। ऐसे सब लोग मेडिकल लाइन में जो है वो मरीजों से ठीक से ही बात करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या कर्मचारी हो या सफाई कर्मचारी, कोई भी हो, सब लोग मरीज से बहुत अच्छी बात है, मरीज और उनके साथ के जो अटेंडेंट होते हैं। तो वो घबराई सी, बहुत ही परेशान सी आई। तब उन्होंने पूछा कि आप बहुत परेशान दिख रही हैं, आपका नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम सोनाली है और मैं जो हूँ, मेरा पति यहाँ पर एडमिट है और उसकी ये जांच पूरी करवानी है। तो जैसे कि होता है कि वहाँ से हॉस्पिटल से जो रिकमेंडेशन वाला फॉर्म होता भर के जो साथ में सैंपल अधिकतर अटेंडेंट अपने साथ लेके आते हैं, वो भी अपने पति का ब्लड सैंपल लेके पैथोलॉजी लैब में जांच कराने आई थी। जांच कराने के बाद मैंने 2 दिन बाद जो है आई रिपोर्ट लेने के लिए,
तो उसको रिपोर्ट दी, उसका कुछ जो है जॉन्डिस हो गया था उसके हस्बैंड को, और बिलीरुबिन कुछ बढ़ा हुआ था। तो बातों बातों में इन्होंने पूछा कि आप बहुत परेशान से, ये तो एक ऐसी आम बीमारी है जो कि दवाइयों से और केयर करने से अच्छी तरह से ठीक हो जाती है, और इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसने कहा कि भाई साहब, परेशानी वाली बात है, मुझको लगता है कि उनके ऊपर कोई ऊपरी साया है जो कि उनको इस बीमारी की ओर ढकेल दिया है। तो वो रविशंकर जी हंसे और कहने लगे, आप भी पढ़ी लिखी होके इस तरह के भूत प्रेत तंत्र मंत्र विश्वास करती हैं? क्या नहीं भाई साहब, मैंने अनुभव किया है, मेरा अनुभव गलत नहीं हो सकता। तो कहते हैं क्या हुआ? कहते मेरे ये करीब 15-20 दिन पहले मेरे पति अजीब अजीब से हरकतें कर रहे थे। रात में सोते सोते उठ बैठते और इधर उधर ऐसे देखते जैसे कि पता नहीं क्या, कौन सी उन्होंने किसको देख लिया है कमरे में। कभी इधर देखते, कभी उधर देखते, कभी पलंग के नीचे इधर उधर, इस तरह से हरकतें कर रहे थे। तो हमने कहा कि इसमें परेशानी क्या बात है? उनको कुछ डाउट हो रहा होगा तभी वो देख रहे होंगे। आज का ज़माना भी बहुत ख़राब है, चोर बदमाश चुप्पे से घर में घुस आते, नहीं कुछ और बात है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है, डिटेल में बताओ क्या है? कहे कि मेरे पति के सामने कोई औरत आती है और वो पति को जगा के कहती है, बहुत चैन से सो रहे हैं, बस मैं तुमको लेके जाऊंगी, मैं तुमको लेके जाऊंगी, मैं तुमको लेके जाऊंगी, ऐसा कह के वो गायब हो जाती। वो औरत जो है मेरे पूरे खानदान में, पति के खानदान में, पूरे रिलेशन में, आस पड़ोस या जितनों से हम लोग वाकिफ हैं, वो कोई वैसी, उसका चेहरा वैसा नहीं था, कोई अनजान औरत थी। और इस तरह से वो करते, आप देखिए वो बीमार भी पड़ गए, और आप कह रहे हैं कि उसको जॉन्डिस है, बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, तो ये सब हरकतें उसकी लगती है। तो हमारे जो है गुरु भाई रविशंकर जी, वो हमारे गुरु परम पूजनीय डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी, जयपुर हाई कोर्ट कॉलोनी जयपुर में रहते हैं। उनके वो शिष्य, उनके शिष्य, और मैं भी डॉक्टर परम पूजनीय डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी का मैं भी शिष्य, तो आपस में गुरु भाई भी नहीं हुए। इस तरह से गुरु भाई के संबंध में तो उन्होंने कहा कि वो भी, क्योंकि देखिए डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी के संपर्क में जो भी आता है वो कुछ ना कुछ उनसे ज्ञान लेके तंत्र मंत्र की ओर अग्रसर हो जाता है। तो उन्होंने भी कुछ ज्ञान लिया, गुरु मंत्र का जाप बहुत सालों से वो करने लगे थे, और जो है कुछ तंत्र मंत्र भी सीख रहे थे और कर चुके, प्रवीणता भी कुछ हासिल कर ली थी। उन्होंने कहा उस औरत से, सोनाली नाम की औरत से कहा कि बेटे आप घबराओ ना, मैं आपको एक रक्षा सूत्र देता हूँ, उसको आप पति को पहना दीजिएगा और भगवान चाहेगा गुरु के आशीर्वाद से वो अवश्य ही ठीक हो जाएंगे और वो औरत दोबारा नहीं आएगी। तो उन्होंने मंत्र पढ़ के एक रक्षा सूत्र उसको दिया कि इसको गले में पहना दीजिएगा, क्योंकि देखिए ताबीज अभी तो हॉस्पिटल में चलता नहीं है, और ये जो रक्षा सूत्र है वो किसी डॉक्टर के निगाह में नहीं आएगा। तो रक्षा सूत्र दिया, और रक्षा सूत्र देते ही जब वो दोबारा जांच कराने आई थी ब्लड का, तो उनका जो बिलीरुबिन था वो बिल्कुल करीब करीब ख़त्म पे ही था, मतलब फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने कहा देखा रक्षा सूत्र पहनने का, अब जो है आप परेशान ना हो, ये रक्षा सूत्र ही आपके पास, मतलब आपके पति के पास उस औरत को नहीं आने देगा।
लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। वो उधर गई, दूसरे दिन फिर आ गई और मेरे गुरु भाई रविशंकर जी से बोली कि अंकल, आपने जो रक्षा सूत्र लिया था कल वो टूट के पता नहीं कहाँ गिर गया, नहीं मिल रहा है और कल से तबीयत फिर खराब होने लगी है। अब वो औरत उनके पास आती है, कहती है सिर्फ एक बार, मैं तुमको लेके जाऊंगी, मैं तुमको लेके जाऊंगी, मैं तुमको लेके जाऊंगी। अब इसी चिंता में कि लेके जाऊंगी मतलब मार डालेगी, और तभी तो लेके जा सकती है, ऐसा साफ शरीर कौन उठा ले जाएगा। अब कोई प्रेतनी थी जो कि क्या है कि गायब भी हो जाती थी सेकंडों में। तो मेरे गुरु भाई ने कुछ सोचा, फिर एक गुरु जी का बताया हुआ ताबीज और अच्छा कवच उसको दिया कि इसको धारण करवा दो और इस ताबीज को रखवा दो, वो पास में नहीं आएगी और बिल्कुल वो ठीक हो जाएंगे। खैर गुरु जी के आशीर्वाद से 4-5 दिन 6 दिन मतलब हाथ में रख लीजिए 7 दिन वो बिल्कुल ठीक रहे। पता चला वो रक्षा कवच भी गायब हो गया और वो जो है क्या कहते हैं जो कुछ उन्होंने ताबीज वगैरह दिया था वो भी चला गया, पता नहीं कहाँ गिर गया। इन सबसे लगा कि जो है जो प्रेतनी हो, पिशाचनी हो, भूतनी हो, जो कि क्या कहते हैं कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्टिव है और शक्तिशाली भी है, जिसने ऐसा कार्य किया है। तो जब वो भी गायब हो गया तो और इधर मतलब डॉक्टर ने, क्योंकि जरा सा खत्म होता है बिल्लू भी नहीं अकल से, तो डॉक्टर कहते हैं घर में जाके इलाज कराइए सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको हॉस्पिटल में रखना जरूरी हो। तो वो अपने पति को एडमिट करा के डिस्चार्ज करा के घर ले गई। फिर 15 दिन महीने भर बाद एक दिन फिर आई, कहते उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है और पता नहीं वो घर में बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर बैठ के पता नहीं किस तरफ शून्य में देखते हैं और कुछ बुदबुदाते हैं, किसी से बातें करते हैं। फिर कहते हैं तुम मुझे नहीं ले जा सकती, तुम मुझे नहीं ले, अभी मैं जिंदा रहना चाहता हूँ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। और जो है इस तरह से वो मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो सोनाली नाम की महिला ने कहा। अब ये जो है बहुत ही वैसी हो गई बात, तो मतलब हार्डली 25-26 दिन। तो फिर उसको कहा कि आप घबराओ ना, मैं कुछ जाके गुरु जी की उपासना में जो भी मंत्र है वो करके मैं आपके हस्बैंड को फिर से ठीक कर दूंगा। तो खैर आश्वासन पाके चली गई और गई तो गई। फिर तीसरे दिन जो है मतलब वो आई कि गुरु जी, वो अंकल जी कुछ नहीं हो पाया, और मेरे पति को बहुत वो दिखाई पड़ी और कहने लगी आज मैं तुमको लेके जा रही हूँ, तुमको कोई भी नहीं बचा सकता, इस दुनिया में किसी भी तांत्रिक की हिम्मत नहीं है जो तुमको बचा ले, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, सबको देख लो, आज मैं तुमको लेके जा रही हूँ। ऐसा कहा। पति जो है बिल्कुल मतलब पसीने पसीने हो गए, और मैं जब कमरे में आई उनके पास तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, रोने लगे और कहने लगे गुड्डू आज मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ। आज उसने कह दिया कि आज वो हर हालत में ले जाएगी, दुनिया का बड़े से बड़ा तांत्रिक अघोरी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ, तुम अपना और घर का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। और देखते देखते अपनी पत्नी का हाथ पकड़ पकड़े अब वो एक्सपायर कर गया, मतलब देहांत हो गया उसका। पत्नी बिल्कुल उसी सदमे में बेहोश हो गई, चीख के घर वाले सब दौड़ के आए
फिर जो है क्या करते हैं, घर वालों ने उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि इसकी मृत्यु बहुत पहले हो गई है, घंटा 2 घंटा पहले, आप लोग देर से आए और यहाँ पर नहीं हुई। और उसकी डेड बॉडी को एग्जामिन करके हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि ये मेडिकल लीगल केस होगा तो पोस्टमार्टम वगैरह वो तो बात की बात है। तो ऐसा कहते रोने लगी, तीसरे चौथे दिन आई थी कि उसके पति एक्सपायर कर गए। अब देखिए, हमारे गुरु जी का रक्षा कवच, रक्षा सूत्र भी काम नहीं आया। वो उस चुड़ैल ने, पिशाचनी हो या डाकनी हो या प्रेतनी हो या भूतनी हो, इतनी ताकतवर निकली कि उसने उसको ही गायब कर दिया जिससे उसकी रक्षा हो सकती थी प्राणों की। और वो बहुत रोने लगी और उसके बाद वो चली गई। और जाते जाते कहें, पूछा हमारे रविशंकर जी ये सब हुआ कैसे, कहने की बहुत मतलब ये सब जब बीमार पहली दफ़ा पड़े थे और इस तरह से वो, उसके 15-20 दिन पहले मैं बहुत नॉनवेज पसंद करती हूँ, तो मेरे पसंद का मांसाहारी भोजन वो पैक करा के, और रात में उनकी मतलब वो ख़त्म होती थी तो रात में लेके उस सन्नाटे, एक हम लोग के घर से जहाँ वो काम करते हैं तो वहाँ बीच में एक जंगल जैसा रास्ता पड़ता है, साथ में शमशान घाट भी है, लेकिन हमारे पति कभी डरपोक नहीं रहे हैं, वो अक्सर उसी रास्ते पर आया जाया करते हैं। तो पैदल पैदल उस रास्ते से अपने घर के रास्ते, ज़्यादा दूर नहीं था जहाँ पैदल आया जा सकता, तो आ रहे थे और उनके हाथ में वही पका पकाया मांस, रोटियां वगैरह थी। और शायद वो किसी ऐसी जगह से गुजरे जहाँ ये पिशाचनी कहिए, भूतनी कहिए, चुड़ैल कहिए, रास्ते में खड़ी थी और उसने नॉनवेज को खाया, मतलब सूंघा उसकी खुशबू, और इनके पीछे पीछे घर तक चली आई। और घर में आके जब उन्होंने देखा होगा कि जो है ये अच्छा आदमी है, इसको यदि मार दूंगी तो हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा, ऐसा सोच के उसने अपना जाल फैलाना शुरू किया। और 3-4 माह के अंदर सब कुछ ठीक ठाक होते हुए वो अचानक कोलैप्स कर गए, ख़त्म हो गए, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, वो मर गए और अपनी गुड्डों को विधवा करके चले गए। तो ये बात हुई, ये हमारे गुरु भाई ने मुझको सुनाई है, सत्य घटना पर आधारित है। और चूँकि वो पैथोलॉजी में काम करते थे, औरत उन्हीं से मिली थी, लेकिन यही महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर ही ऐसा कांड होगा, जबकि वो ठीक हो चुके थे करीब करीब। तो आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, जादू टोना काम नहीं करता यदि कोई ज़्यादा काबिल इंसान नहीं है, तब ये भूतनी, पिशाचनी, चुड़ैलनी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मिठाई खा के शमशान घाट ना जाया करो। जो भी ऑफिस में जाने वाली औरतें या लड़कियाँ नाइट ड्यूटी होती है या देर रात से घर लौटती हैं, शाम को लौटती हैं, किसी सुनसान इलाके में बालों को खोल के ना जाए, बहुत तेज़ परफ्यूम ना लगा के निकले। इन सब से ये एंजाइटी जो होती है वो अट्रैक्ट होती है और उनके शरीर में प्रवेश करके घर तक चली आती है। तो अब जब भूतनी, प्रेतनी, पिशाचनी जो भी रही हो, वो जो है घर में चली आई, और फिर जब वो उसको सेक्स का आनंद लेना होता है तो उस औरत के अंदर आ जाती होगी, और उस सेक्स के आनंद में वो इतनी वो हो गई पागल कि उसने सोचा कि इसको यदि मैं मार दूंगी तो ये जो है हमेशा, क्योंकि देखो शरीर के अंदर शरीर, वो भी जो भी घुसी थी वो भी एक औरत, ये भी एक औरत, जितना एंजॉयमेंट इसको आता है उससे ज़्यादा उसको आता है भूतनी, प्रेतनी, पिशाचनी जो शरीर के अंदर है। और इसीलिए उसने अपने पति को मार दिया।
और उसको विधवा कर दिया। और फिर पति को अपने साथ, जो कहती थी मैं तुम्हें ले जाऊंगी, मैं तुम्हें ले जाऊंगी, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि कभी भी हाथ में मांस, मछली, अंडा ये लेके सन्नाटे इलाके में ना निकलिए। दूसरी बात, कभी भी किसी पुतनी प्रेतनी को चैलेंज न कीजिए। औरतें विशेषकर जो तेज परफ्यूम लगा के, मेकअप करके, बाल खुले वो करके जब ऑफिस से लौटती हैं रात बिरात या शाम को, तो भैया कुछ ना कुछ हो सकता है। मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। देखा ना आपने, यदि वो सावधान होता तो किसी मतलब चलती सड़क से आता, और जब सावधान नहीं था शॉर्टकट में सन्नाटी भूतिया सड़क पे ही निकल गया, वहाँ पकड़ लिया गया और उसकी मौत हो गई। अब क्या, बीवी विधवा, बच्चा नाथ। इन सब के साथ ही सच घटना को हॉरर स्टोरी मेरी है, जो मुझको मेरे गुरु भाई ने सुनाई है, उसको मैं अपनी जबान में अपने हिसाब से जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग सब इसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बस इसी के साथ मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भगवान आप सबको बहुत अच्छा रखे।